हिमालय की छाया में विराटगढ़ और मालव देश के राज्य तनावपूर्ण शांति में मौजूद है। राजकुमार आर्यन अपनी तलवार से अभ्यास करते हैं। हर वार नियंत्रित शक्ति और सुलगते संघर्ष का प्रदर्शन है। राजकुमारी सायरा अपने लोगों के बीच घूमती है। उसकी हंसी आसन्न कलह के बीच एक क्षणिक राग है। मालवा की सीमा के पास एक जीवंत मेला लगता है, जो जीवंत रंगों और स्थानीय व्यंजनों की मोहक सुगंध से भरा होता है। भीड़ में छिपी हुई सायरा हलचल भरे मेले में घूमती है। उसकी उपस्थिति छिपी हुई है, फिर भी सतर्क है। मेला ऊर्जा से भरपूर है, क्योंकि आर्यन और सायरा भीड़ में से गुजरते हैं। हाथी के बेकाबू होने से मेले में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। सायरा भगदड़ के रास्ते में फंस गई है। उसके चेहरे पर डर अंकित है। आर्यन तुरंत हरकत में आता है, सायरा को आने वाले खतरे से बचाता है। आर्यन और सायरा की आंखें मिलते ही समय थम जाता है। अराजकता के बीच एक मौन संबंध बन रहा है। आर्यन और सायरा पुस्तकालय में फिर से मिलते हैं। ऊंची मेहराबदार खिड़कियों से धूप छनकर आ रही है। आर्यन अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। सायरा, आपके विन को आकार लेते देखना अद्भुत है। एक पुस्तकालय आपके राज्य के लिए बहुत कुछ लाएगा। सायरा दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देती है। वास्तव में आर्यन, मेरा मानना है कि ज्ञान शांति की नींव है, और मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तकालय सभी के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा। आर्यन सहमति में सिर हिलाता है। मैं सहमत हूं। यह एक ऐसी जगह है जहां दिमाग मिल सकते हैं और विचार पनप सकते हैं। सायरा मुस्कुराती है, और मुझे लगता है कि हमारी हर साझा आकांक्षा के साथ हमारा बंधन और मजबूत होता जा रहा है। विराटगढ़ दरबार के नक्काशीदार कक्षों के बीच आर्यन अपने पिता राजा वीर सिंह का सामना करता है। मशालों से प्रकाशित कक्ष में उनकी आवाजें गूंजती हैं। आर्यन दृढ़ता से घोषणा करता है, मैं युद्ध के खिलाफ हूं और शांतिपूर्ण समाधान चाहता हूं। राजा वीर सिंह दृढ़ता से खड़े हैं। मशाल की रोशनी लंबी छाया डाल रही है, जो उनके संघर्ष की गंभीरता को बहाती है। मंद रोशनी वाले भव्य हॉल में साय भयावह रूप से नाचते हैं, क्योंकि सायरा रानी पद्मिनी के बगल में खड़ी है। आसन्न युद्ध का भार उन पर पड़ रहा है। सायरा विनती करती है, मां, क्या हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाना होगा? निश्चित रूप से कोई और तरीका है। हम बातचीत के माध्यम से समाधान खोज सकते हैं। भव्य हॉल शांत है, अनकही तनाव बढ़ रही है। ऊंची घास के बीच आर्यन और सायरा गुप्त रूप से मिलते हैं। उनके चेहरे गहरी चिंता को दर्शाते हैं। आर्यन की आवाज हवा को चीरती हुई कहती है, हमें इस पागलपन को रोकने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सायरा सहमति में सिर हिलाती है। मैं सहमत हूं। बहुत सारी जानें पहले ही जा चुकी हैं। आर्यन एक साहसिक योजना का प्रस्ताव रखता है। मुझे लगता है कि हमें अपने राज्यों के बीच एक संवाद शुरू करना चाहिए। सायरा इस विचार को अपनाती है। यह एक अच्छा विचार है। शांतिपूर्ण समाधान खोजने का यही एकमात्र तरीका है। आर्यन ने सायरा के साथ अपनी मुलाकात और शांति के लिए अपनी योजना के बारे में बताया। राजा वीर सिंह हिचकिचाते हैं। उनका भाव विरोधाभासी है। आर्यन का दृढ़ संकल्प देखकर राजा वीर सिंह सहमत हो जाते हैं। मालवदेश के शांत दरबार में सायरा की आवाज चुप्पी को चीरती हुई अपनी मुलाकात का वर्णन करती है। मैं आर्यन से मिली। वह उतनी ही शांति चाहते हैं जितनी हम। रानी पद्मिनी का संदेह हॉल में गूंजता है। शांति? जो कुछ हुआ उसके बाद सायरा का अटूट विश्वास कमरे को भर देता है। यह एक नाजुक उम्मीद है, मुझे पता है, लेकिन आगे बढ़ने लायक है। मेरा मानना है कि हम स्थायी शांति प्राप्त कर सकते हैं। रानी पद्मिनी की नपी तुली प्रतिक्रिया हवा में लटकी हुई है। बहुत अच्छा, मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगी। सीमा पर दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के इकट्ठा होने पर हवा तनाव से चटकने लगती है। आर्यन और सायरा आमने सामने खड़े हैं। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प है, क्योंकि वे शांति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विराटगढ़ दरबार में आर्यन और सायरा के मतभेदों को दूर करने के साथ एक सहमति उभरती है। संधि पर हस्ताक्षर हो गए हैं, जो संघर्ष के अंत और शांति के उदय का प्रतीक है। युद्ध का खतरा कम होता है और एकता का वादा उसकी जगह लेता है। आर्यन और सायरा एक साथ खड़े हैं। उनका प्यार सभी के सामने घोषित है। विराटगढ़ के लोग खुशी से झूम उठे।
राजवंश आर्यन और सायरा के विवाह को असीम आनंद के साथ मनाते हैं। मालव देश में खुशी का उत्सव फूट पड़ता है। आर्यन और सायरा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, भाग्य के कगार पर। उनकी आंखें एक नए युग की शुरुआत को दर्शाती हैं। एक साथ वे सत्यलोक की स्थापना करते हैं, एक राज्य जो उनके साझा दृष्टिकोण और अटूट संकल्प से पैदा हुआ है। हवा सत्यलोक के वादे से झिलमिलाती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रेम, ज्ञान और न्याय का सर्वोच्च शासन है। सत्यलोक में आर्यन और सायरा की हंसी गूंजती है, उनकी खुशी उनके लोगों के बीच प्रतिध्वनित होती है। सत्यलोक को सूर्य सुनहरी रोशनी में नहलाता है, जो इसके निवासियों के आनंदमय चेहरों को रोशन करता है। उनकी कहानी एक कालातीत किंवदंती बन जाती है, जो पीढ़ियों से फुसफुसाई जाती है।